हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले गाइस कॉमन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। हिस्ट्री केवल केवल आज डिस्कस करेंगे कॉमन पेपर का, क्योंकि आपके एग्जाम में हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, आज टेस्ट भी था तो आप लोग में से बहुत सारे बच्चे टेस्ट भी दिए हैं, और जो बच्चे को ये आज टेस्ट का क्वेश्चन चाहिए तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप पिन कर लीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज यहाँ पे। एंड ये ऐप है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 398 होने वाला है, तो 1 से लेके बाद 397 तक डिस्कस कर चुके हैं। ये चैनल पे आप देखेंगे प्रैक्टिस सेट के अलावा कोई फिजूल की चीज चर्चा नहीं की है। और आज हिस्ट्री में हम थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाने वाले हैं पे। सो पहला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहे हैं पे। अब देखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष वही लिख देता, प्रथम भारतीय अगर महिला पूछता तो हम सरोजिनी नायडू को टिक लगा लेते, लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं, प्रथम महिला से पूछ लिया पे कांग्रेस का। तो गैस ये हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएगा, है ना। तो डी को आप लोग टिक लगा लीजिएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला महिला बात करें एनी बेसेंट थी, जिनकी अध्यक्षता किया था। देखिए आपको है ना, जैसे कि अगर हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करें, आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि ये 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। और स्थापना के बाद अभी तक बात करेंगे, साल 2025 चल रहा है ना, साल 2025 तक अगर बात करें, कांग्रेस वही कांग्रेस जो 1885 में स्थापना, वही कांग्रेस अभी तक चल रही है। और हर साल इसका अधिवेशन होता है, मतलब इनका अधिवेशन मतलब एक मीटिंग वूटिंग होता है, और फिर इसमें यही बातचीत करते हैं किस तरह कांग्रेस को आगे की ओर ले जाना है यहाँ पे। ठीक है, हाल ही का थोड़ा कुछ हम आपको विकिपीडिया के अकॉर्डिंग दिखाने की कोशिश करें। ये है कि यहाँ पे देखिए, लिस्ट ऑफ नेशनल प्रेसिडेंट, मतलब कांग्रेस की अध्यक्ष। यहाँ पे हम ये चीज दिखाने वाले हैं कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस जैसे कि दिसंबर 1885 में स्थापना हुई थी, तो बनर्जी था गैस, और मुंबई में इनका क्या हुआ था गैस, कॉन्फ्रेंस हुआ था, मतलब मीटिंग हुआ था यहाँ पे। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये महिला कितना महिला थी यहाँ पे, टोटल कितने बजे इनकी अध्यक्षता किया गया, ये सारे कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे। हम लोग भी डाटा जितनी भी टीचर है सारे के सारे यहीं से निकालते हैं, और फिर वहां पे जाके मेंशन करते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी कर करके यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हर साल 85, 86, 87, 88 आप देख सकते हैं हर साल। अभी तक हम आगे आपको दिखाने वाले, यहाँ पे देख सकते हैं ये है दिसंबर 1900 में। इनके बाद फिर 1900 से 1947 तक एक नया अध्याय यहाँ के बाद शुरू होता है, और ये लास्ट जो अध्यक्षता हुई थी यहाँ पे लाहौर में हुई थी यहाँ पे। ठीक है, इनके अलावा फिर इसके बाद देखिए 1901 में होती है, कलकत्ता में होती है, सबसे अधिक बार अधिवेशन होती है कलकत्ता में। यहाँ से आप सारा डाटा देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और फाइनली अगर हम देखें तो 1947 में कौन अध्यक्षता किया था, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए एनी बेसेंट है, 1917 में की थी, दिसंबर 1917 में की थी, कोलकाता का अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट की थी, जो कि यही क्वेश्चन है, पहला महिला थी जो कि गैस विदेशी थी यहाँ पे। अब इन्हीं के बारे में डिटेल में यहाँ पे, इनके बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा यहाँ पे। खैर हमको इसे डिटेल से क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, 1 अक्टूबर 1847 में इसकी जन्म होती है यहाँ पे। ये सारा कुछ है यहाँ पे। अच्छा, जन्म कहाँ पे होता है, तो कैसे ये लंदन की थी, अंग्रेजन थी यहाँ पे, लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, क्योंकि इनके विचारधारा ये इंडिया को थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट करती थी यहाँ पे। खैर, तो आगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मदन मोहन मालवीय देखिए 1918 में दिल्ली में किया था यहाँ पे। इनके अलावा आप देख सकते हैं तमाम आगे भी अगर हम आपको दिखाएं तो आप सर्च भी कर सकते हैं ये सब चीज़, और आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे। 1947 हम आपको दिखाना चाहते हैं, तो लगभग 63 बार यहाँ पे बात करने वाला अधिवेशन हुआ था यहाँ पे। और 1947 में बात की JB कल्पना ने इनकी अध्यक्षता किया था यहाँ पे। ठीक है, फिर देश तो आज़ाद हो जाता है, और देश आज़ाद होने के बाद अगर हम बात करने वाले गए यहाँ पे 1948-49 में बात करने वाले गए, सीतारामैया था जो जयपुर में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, और ये अभी तक चल रहा है है ना, देखने पे अभी तक चल रहा है यहाँ पे 2000 आप जो भी आप साल में। सो फाइनली देख सकते हैं अभी ये मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं यहाँ पे 2022 में नियुक्त हुए, और ये अभी तक अध्यक्षता 2025 तक कर रहा है। अभी तक कोई चेंज हुआ नहीं, चेंज होगा तो फिर 98 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 90 सॉरी 99 हो जाएगा, वही कांग्रेस जो कांग्रेस पहले हुआ करता था। तो हम डिटेल में बता दिए ना यहाँ पे। सो तो आपको दिखाना चाह रहे थे यहाँ पे, ताकि आपको डिटेल में जानकारी होना चाहिए यहाँ पे। ज़्यादा ही कुछ बता दिए आज हम, लग रहा है ना। सो क्वेश्चन 2 देखिए, 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था, भारतीय महिला का, भारतीय मजदूर वर्ग का, भारतीय कृषि वर्ग का, या भारतीय दलित वर्ग का। तो किसका संबंध है कैसे यहाँ पे, तो भारतीय दलित वर्ग का। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य मतलब दोनों के बीच आपस में बातचीत हुआ था। दोनों दो विचारधाराओं के था, आपस में बातचीत हुआ था, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, नहीं रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले 3 क्वेश्चन देखिए। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो महालनोबिस ने लगाया था, दादा भाई नौरोजी, BK RV राव लगाया था, सरदार पटेल लगाया था।
सो आंसर क्या जगह दादा भाई नौरोजी लगाया था, सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इनके बारे में कुछ पॉइंट मेंशन भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने वाला पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 से 68 में किया गया था। वही राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस्तेमाल सबसे पहले प्रोफेसर V.K.R.V. राव ने 1931 से 1932 में किया था। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की वजह से। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे 4। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष भारतीय जनसंख्या इतिहासों में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? वर्ष 1921, वर्ष 1935, वर्ष 1947, वर्ष 1951। आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1921 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही का यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किए गए। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में बात करने वाले गए 1921 को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है और यह साल जनसंख्या का वृद्धि पैटर्न का बदलाव का साल था यहाँ पे, इसीलिए इनको कहा जाता है यहाँ पे। हाल ही का क्वेश्चन नेक्स्ट है 5। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृति हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था यहाँ पे? 1947 में, आपको याद होना चाहिए यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे अधिवेशन पूछ दिया यहाँ पे। सिर्फ ये अधिवेशन अगर वर्ड नहीं होता ना तो फिर आप अध्यक्ष में ना सरदार वल्लभ भाई, अभी आपको दिखाई दे ना सरदार सॉरी JB कल्परानी को टिक लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अधिवेशन पूछे तो अधिवेशन कितना हो गया? राजेंद्र प्रसाद हो गया। दिखा दे क्या? टोटल सेशन दिखा देते हैं यहाँ पे, फिर आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। आप एक बार उसी तरह गूगल पे देख लीजिएगा यहाँ पे, है ना। सो राजेंद्र प्रसाद को टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। और ये क्वेश्चन हमने टेस्ट में भी पूछा था यहाँ पे। क्वेश्चन 6 यहाँ पे बात कर गए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो स्थापना हुई थी 1906 में स्थापना हुई थी यहाँ पे, ठीक है। मतलब 30 दिसंबर को आप बोल सकते हैं, DEC 30 दिसंबर को हुई थी। अच्छा, किसने किए थे पे? नवाब सलीमुल्लाह खान ने किए थे पे। मतलब एक जो होता है ना कि कांग्रेस था यहाँ पे, तो कांग्रेस में सभी भारतीयों को ऐड किया था। अब मुस्लिम लीग में केवल भारत में जो मुस्लिम थे ना उनको इकट्ठा कर रहा था और ये एक अलग विचारधाराओं पे चलता था, लेकिन इनसे अंग्रेज को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। आज भी देखो ना, राजनीतिक जब जातिवाद में हो तो आप देखोगे बीजेपी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। बाकी कोई MOI समीकरण लेके चलो, मतलब अलग अलग विचारधारा के लेके होते हैं यहाँ पे। जब इंडिया लेवल का होता है बीजेपी कांग्रेस, तो कांग्रेस का देखोगे एक अलग विचारधारा होता है, बीजेपी का अलग विचारधारा। लेकिन बीजेपी का जो विचारधारा है एक हिंदुत्व वाला विचारधारा है। तो आप देखो काफी सारा इंडिया को, जो भी इंडियन, क्योंकि इंडिया में काफी ज्यादा हिंदू है तो वो आकर्षित करता है बीजेपी, है ना। तो इसके कारण से इनको जीत मिलता है। बाकी काम ऐसा नहीं बोलोगे कि ये अच्छा करता है ये अच्छा करता है, सब के सब पहले भी लूटे रहते हैं और अभी भी लूटते ही हैं यहाँ पे। कोई दिल के साफ इंसान अभी तक तो मुझे नजर नहीं आया यहाँ पे। खैर आप लोग भी जब पावर में आइएगा तो दिमाग आप लोग भी कुछ न कुछ तो लगाइएगा ही यहाँ पे। खैर ये अलग बात है यहाँ पे। चलिए 7 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी यहाँ पे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद लिखी थी क्या? जी नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखी थी क्या? जी नहीं। लाला लाजपत राय? नहीं। सुभाष चंद्र बोस लिखी थी। कब लिखी थी यहाँ पे? तो भारत में जो 1920 से लेके 1942 तक जो घटना हुई थी, जो आंदोलन वगैरह हुई थी, इन सब के बारे में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। सो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एंड 8 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। किसने कहा था मेरे पीठ पर किए जाने वाले प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य में एक कील सिद्ध होगी यहाँ पे? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या बाल गंगाधर तिलक? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाल ही का यहाँ पे देखिए मेरे पीठ पे किए गए जाने वाला ब्रिटिश एक कील सिद्ध होगा और यह कथन पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने कहा था यहाँ पे। तो ये पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए यहाँ पे। 9 क्वेश्चन देखिए मैकाले के संबंधित है, तो सेना के सुधार से और सती प्रथा के समाप्ति से या अंग्रेज शिक्षा से या स्थायी बंदोबस्त से यहाँ पे। हाल ही का आंसर क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस की त्याग पद देने के बाद किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था यहाँ पे? सो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं यहाँ पे। 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए राष्ट्रीय नेता कौन थे यहाँ पे? सो कौन थे गए यहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा बिट्ठू भाई पटेल हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था यहाँ पे? तो एंड मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 14 देखें यहाँ पे। कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं था यहाँ पे? तो गैस गुरुदयाल सिंह ढिल्लो या शाहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह या RC दत्त? कौन नहीं संबंधित है यहाँ पे?
सो डी करेक्शन है, आरसी दत्त हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने अभिनव भारत संगठन की स्थापना की थी? यहाँ पे आंसर हो जाएगा गाइस ए करेक्ट है, बी डी सावरकर। 50 क्वेश्चन ही हम लेके आए गाइस। सो हिस्ट्री का ही पूरा क्वेश्चन था। हम ये चीज पूछना चाह रहे थे आज का क्वेश्चन में, क्या आज हम एक्सप्लेनेशन किए थे, क्या इसी तरह क्वेश्चन आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ, तो हम एक्सप्लेनेशन के साथ लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखें।